हाँ, तो हम लोगों ने एसिड बेस साल्ट का क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, उसका डेफिनेशन दिया था और एग्जाम्पल दिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी मटेरियल्स मौजूद हैं, हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जिसको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। Indicators are those substances which indicates whether the given substance are acidic or basic or salt। यानी कहने का मतलब है कि जो पदार्थ हमारे सामने है वह एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या साल्टी नेचर का है, या किससे पता चलता है? इंडिकेटर से। तो देखिए, इंडिकेटर्स का डेफिनेशन है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या एक जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच इम्पार्ट, जो बताता है डिफरेंट शेड्स of color in the solution depending on the pH value of the solution। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिकेटर्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें पहला क्लास है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे नेचर में नेचुरल चीजों से, जैसे प्लांट से हमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं, जो यह बताता हो कि जो सब्सटेंस दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो वैसे जो नेचर से प्राप्त होता है मटेरियल्स को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे। These are the substances which are obtained from the plants। एग्जाम्पल है इसका, आप सभी जानते होंगे कि हमने एसिड का डिफिनीशन में 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। दूसरा हमने बताया था कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। तीसरा मैंने बताया था एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। तो हमने सेकेंड वाला लिटमस, हम लिटमस की बात कर रहे हैं, दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। एग्जाम्पल है लिटमस। ओके, लिटमस जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू लिटमस टर्न रेड, ब्लू टर्न्स रेड। क्लियर है? एंड देन
अगर बेसिक सॉल्यूशन है, अब यहां ध्यान दीजिए, हम यहां कह रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एसिड क्यों कहलाता है, बेस क्यों कहलाता है, हम इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इंडिकेटर्स पर कंसंट्रेट करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स में देखा, पहला कि नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रीज में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाए जाते हैं उसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। चलिए, सिंथेटिक, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स those organic compounds obtained from laboratory called synthetic indicators। क्लियर है? सिंथेटिक एसाइड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसका एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज, नाम तो सुना होगा। ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज का कलर होता है येलो, मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका फेनोल्फथैलीन। एक बार हमारे साथ बोलिए, फेनोल्फथैलीन, थे देना है, फेनोल्फथैलीन, THALINE, फेनोल्फथैलीन। ये दोनों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ब्रेन का हमारा पार्ट है ऑल्फैक्टरी, जिसका काम है कि डिफरेंट स्मेल को परसीव करना। तो उसी से बना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, these are called olfactory indicators। वैसा सब्सटेंस जो एसिडिक सॉल्यूशन में अलग स्मेल देता हो, महक खुशबू देता हो, और बेसिक सॉल्यूशन में अलग खुशबू देता हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है उसका वैनिला। हम सभी जानते होंगे कि हम लोग आइसक्रीम में वैनिला फ्लेवर खाते हैं। ओनियन, सभी लोगों ने घर में प्याज काटा होगा तो उसके जो स्मेल होंगे वो आप सभी जानते हैं। एंड क्लोव, लौंग। तो ये रहा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसका डेफिनेशन देता हूं, और फिर जब पीएच पढ़ेंगे देन हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल्स बताएंगे। इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज। ऑर्गेनिक डाइज कहने का मतलब, डाइज का मतलब होता है कि कलरिंग एजेंट। आपने कपड़े का डाई कराया होगा, डिफरेंट कलर्स का डाई कराया होगा, तो ऑर्गेनिक डाइज होता है, कलरिंग एजेंट होता है। दीज डाइज गिव डिफरेंट